तो हेलो दोस्तों, मैं हूं अतुल कुमार। आप देख रहे हैं एग्जाम एसएससी पॉइंट में आपका स्वागत है। तो आज हम बात करने वाले भारत के जो प्रमुख बंदरगाह हैं उनसे सारे जो क्वेश्चन बनते हैं वो सारे डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। और इस टॉपिक से लगभग 1 या 2 प्रश्न हर एग्ज़ाम में बनते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं, और वीडियो पसंद है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए, जो हमारे जल परिवहन को देश के जो जलमार्गों को 2 भागों में बांटा गया है। नंबर 1 पे है आंतरिक जलमार्ग और नंबर 2 पे सामुद्रिक जलमार्ग। तो जो आंतरिक जलमार्ग होते हैं यह परिवहन नदियों, नहरों एवं झीलों के द्वारा होता है, ठीक है। और जो सामुद्रिक जलमार्ग होता है, तो इस दृष्टि से भारत का संपूर्ण जो प्रायद्वीपीय तटीय भाग काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, ठीक है। तो लगभग जो देश की मुख्य भूमिका है वो 7,516 किलोमीटर की लंबी तटरेखा पर 13 बड़े एवं 200 छोटे बंदरगाह हैं, ठीक है। तो और बात कर लेते हैं देश का जो सबसे बड़ा बंदरगाह वो मुंबई में है। बड़े बंदरगाहों का नियंत्रण जो होता है वो केंद्र सरकार करती है, जबकि छोटे बंदरगाह जो संविधान की समवर्ती सूची में शामिल हैं, जिनका प्रबंध संबंधित राज्य सरकार करती है। और आज बात कर लेते हैं जो सबसे बड़े बंदरगाह हैं। जो बड़े बंदरगाह सर्वाधिक कहाँ पे हैं, किस राज्य में है, तो वो तमिलनाडु में है। तमिलनाडु में 3 हैं। कौन कौन से? एन्नौर, चेन्नई बंदरगाह और तूतीकोरन बंदरगाह। और जो छोटे बंदरगाह सर्वाधिक किस राज्य में है, वो हैं 48, महाराष्ट्र में। तो जब 1854 में ब्रिटिश इंडिया टीम नेविगेशन कंपनी की स्थापना के साथ भारत में जहाज़रानी परिवहन की शुरुआत हुई। जहाज़रानी परिवहन का मतलब होता है कि बड़े बड़े जहाज़ों से व्यापार करना। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। आपको अगर पूछा जाए कांडला बंदरगाह कहाँ पे है, तो वो गुजरात में है, यहाँ पे, ठीक है। और जो मुंबई बंदरगाह है वो महाराष्ट्र में पड़ता है। गुजरात की राजधानी होती क्या है, कैपिटल क्या होती है? गांधीनगर। और जो मुंबई ओनसोवा को जवाहरलाल नेहरू पोर्ट भी कहते हैं, ठीक है। और मर्मुगोवा जो कर्नाटक में पड़ता है। न्यू मंगलौर बंदरगाह वो भी कर्नाटक में पड़ता है। कोचीन बंदरगाह जो केरल में पाया जाता है, जी हाँ दोस्तों। चेन्नई बंदरगाह एक प्राकृतिक बंदरगाह है, ठीक है। ये तमिलनाडु में पाया जाता है। और एन्नौर जो बंदरगाह है वो चेन्नई का सहायक बंदरगाह है। और देख लेते हैं आगे विशाखापट्टनम जो आंध्र प्रदेश का है। आंध्र प्रदेश का। नेक्स्ट देखते हैं पारादीप जो उड़ीसा का बंदरगाह है। और देख लेते हैं हल्दिया, जिसे हल्दिया कहते हैं। जो बड़े बंदरगाह हैं ये सारे, जिसके जो पश्चिम बंगाल में हैं। तो चलिए छोटे बंदरगाह थोड़े से देख लेते हैं हम। जैसे मांडवी, ओखा, द्वारका, भावनगर, ये सारे जितने हैं बंदरगाह छोटे बंदरगाह हैं वो गुजरात में हैं। रत्नागिरी ये जो छोटा बंदरगाह महाराष्ट्र में है। कारवाड़ ये कर्नाटक में है। कनानूर, कोझिकोड, क्विलोन, अलेप्पी ये सारे जो हैं ये केरल में हैं। और तमिलनाडु में जो हैं टोंडी, नागपट्टनम, कराईकल, मछलीपट्टनम ये सारे हैं। मछलीपट्टनम आंध्र प्रदेश में है, और जो टोंडी, नागपट्टनम, कराईकल ये हैं तमिलनाडु में, ठीक है। और जो उड़ीसा का छोटा बंदरगाह है वो है गोपालपुर। और जो पश्चिम बंगाल का वो हल्दिया ही है, ठीक है दोस्तों। अब बात कर लेते तो इनसे जो इम्पोर्टेंट थोड़ा सा तथ्य हैं वो डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे बड़ा प्राकृतिक बंदरगाह अगर आपसे पूछा जाए वो मुंबई है। और सर्वाधिक व्यापार जो किस बंदरगाह में होता है वो मुंबई होता है। मुंबई से सबसे बड़ा कृत्रिम बंदरगाह कौन सा है? ओनासोवा, जिसे जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह भी कहा जाता है। जवाहरलाल नेहरू बंदरगाह भी कहा जाता है। यह महाराष्ट्र में है। यह एक कृत्रिम बंदरगाह, यह मुंबई बंदरगाह का सहायक बंदरगाह है। इसे जवाहरलाल नेहरू भी कहा जाता है, ठीक है। ये ज़रूर याद करना। और नेक्स्ट बात करते हैं सबसे ज़्यादा सामानों की आपूर्ति वाला बंदरगाह कौन सा? वो कांडला बंदरगाह है। और ये मुफ्त बंदरगाह है। मीन्स यहाँ पे कोई शुल्क, आयात निर्यात में कोई शुल्क नहीं लगता है। नेक्स्ट देखते हैं पारादीप से जापान को झारखंड व उड़ीसा का लौह अयस्क निर्यात किया जाता है पारादीप से। मतलब जो पारादीप बंदरगाह है, तो अभी आपको बताया था पारादीप कहाँ पे है, वो है उड़ीसा में। पारादीप है जो उड़ीसा में पड़ता है। तो
और नेक्स्ट देखते हैं, सबसे गहरा जो बंदरगाह है वो विशाखापट्टनम, ये कहाँ पे पड़ता है, वो आंध्र प्रदेश में पड़ता है। और देश का पहला कंप्यूटराइज बंदरगाह, मतलब कंप्यूटरीकृत जो है बंदरगाह, वो है एन्नौर। एन्नौर बंदरगाह कहाँ पे है, वो है तमिलनाडु में। तमिलनाडु के 3 जो सबसे बड़े बंदरगाह हैं, याद रखा, एन्नौर बंदरगाह, चेन्नई बंदरगाह, और एक है होता है चेन्नई, एन्नौर, और मुझे दो। और नेक्स्ट है जो तूतीकोरन बंदरगाह। जो तूतीकोरन बंदरगाह है उसका नाम बदलकर अब वीओ चिदम्बरम कर दिया गया है। तो नेक्स्ट देखते हैं, देश का सबसे पुराना बंदरगाह कौन सा है, वो है चेन्नई। और चेन्नई का जो सहायक बंदरगाह है वो कौन सा है, एन्नौर बंदरगाह है। और चेन्नई बंदरगाह कहाँ पे है, वो चेन्नई में है। और सबसे बड़ा जो पोत प्रांगण है, मतलब जो सबसे बड़ा पोत प्रांगण जहाँ पे निःशुल्क वो होता है, तो वो कोच्चि में है। अब इससे जितने सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं वो डिस्कस करेंगे इस वीडियो में। चलिए, तो ये हमारा रहा पहला क्वेश्चन। तो भारत में बड़े बंदरगाह की संख्या कितनी है, तो भारत में जो बड़े बंदरगाह की संख्या है वो 13 है। और जो छोटे बंदरगाह की संख्या होती है वो कितनी होती है दोस्तों, 200। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, भारत का सबसे बड़ा प्राकृतिक बंदरगाह कौन सा। अभी हमने आपको पीछे बताया था कि जो प्राकृतिक बंदर वो मुंबई, जो महाराष्ट्र में पड़ता है, तो इसका जो राइट आंसर वो मुंबई बंदरगाह। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कांडला बंदरगाह किस राज्य में और कहाँ है। तो कांडला बंदरगाह आपको अभी बताया था गुजरात में पड़ता है। और कांडला बंदरगाह में मुफ्त बंदरगाह है, जिसमें कोई आयात निर्यात के लिए कोई शुल्क नहीं लगता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ओनासोआ या जवाहरलाल नेहरू पोर्ट बंदरगाह कहाँ स्थित है। तो ये महाराष्ट्र में है, जो मुंबई बंदरगाह का एक सहायक बंदरगाह है। यह बंदरगाह है, प्राकृतिक बंदरगाह है, जो गुजरात के कच्छ की खाड़ी में स्थित है। यह एक ज्वारीय बंदरगाह है। यह मुक्त व्यापार क्षेत्र है। कांडला बंदरगाह कार्गो हैंडलिंग में सबसे बड़ा है। इसका नाम बदलकर अब दीनदयाल कर दिया गया है, तो याद रखना दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, देश का सबसे बड़ा कृत्रिम बंदरगाह कौन सा है, तो वो है मुंबई बंदरगाह, जो मुंबई में है, ओनासोआ बंदरगाह, जिसे जवाहरलाल नेहरू पोर्ट भी कहा जाता है। तो ये मुंबई में पड़ता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, देश का सबसे पुराना कृत्रिम बंदरगाह कौन सा है। तो वही क्वेश्चन आ गया, वो है जवाहरलाल नेहरू पोर्ट। ठीक है, ये एक प्राकृतिक बंदरगाह है। अब आपसे पूछा जा रहा है कि चेन्नई बंदर कहाँ पर स्थित है। तो अभी हमने आपको बताया था कि जो चेन्नई बंदरगाह है वो तमिलनाडु में स्थित है। और तमिलनाडु के जो 3 सबसे बड़े बंदरगाह हैं वो हैं चेन्नई बंदरगाह, तूतीकोरिन बंदरगाह और एन्नौर बंदरगाह। एन्नौर बंदरगाह चेन्नई का सहायक बंदरगाह है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, चेन्नई बंदरगाह का सहायक बंदरगाह कौन सा है। तो अभी आपको बताया है कि एन्नौर बंदरगाह चेन्नई बंदरगाह का सहायक बंदरगाह है, और यह तमिलनाडु में है, जो एक कृत्रिम बंदरगाह है। नेक्स्ट देखते हैं दोस्तों, देश का पहला कारपोरेटीकृत बंदरगाह कौन सा है। कारपोरेटीकृत मतलब कंप्यूटराइज बंदरगाह कौन सा है, तो वो है एन्नौर बंदरगाह। ठीक है, जो है तमिलनाडु में पड़ता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कोचीन बंदरगाह कहाँ स्थित है। कोचीन बंदरगाह कहाँ स्थित है, तो दोस्तों ये जो बंदरगाह है ये केरल में पड़ता है। केरल एक प्राकृतिक बंदरगाह है। यह देश का सबसे बड़ा शिपयार्ड बंदरगाह है। ठीक है दोस्तों, तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, तूतीकोरन बंदरगाह कहाँ पर। तो हमने अभी आपको बताया था, जो ये पड़ता है तमिलनाडु में। और ये तमिलनाडु का सबसे बड़ा बंदरगाह, जो 3 सबसे बड़े बंदरगाह होते हैं वही हैं, जैसे तूतीकोरन, एन्नौर बंदरगाह और चेन्नई बंदरगाह। तो ये 3 सबसे बड़े, और तूतीकोरिन बंदरगाह नाम बदलकर वीओ चिदम्बरम रख दिया गया है। क्वेश्चन देखते हैं, किस बंदरगाह को मत्स्य पत्तन कहते हैं। तो आपको बता दें कि तूतीकोरन बंदरगाह को ही मत्स्य पत्तन कहते हैं, जो कि तमिलनाडु में, क्योंकि यहाँ पर बहुत मत्स्य व्यापार होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, न्यू मंगलौर बंदरगाह किस राज्य में स्थित है। तो न्यू मंगलौर बंदरगाह जो है वो है कर्नाटक में स्थित है। ये है एक प्राकृतिक बंदरगाह है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विशाखापट्टनम बंदरगाह किस राज्य में स्थित है। तो ये अभी आपको बताया था, विशाखापट्टनम जो है आंध्र प्रदेश में स्थित है, और यह एक प्राकृतिक बंदरगाह है।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, देश का सबसे गहरा बंदरगाह कौन सा है? तो देश का सबसे गहरा बंदरगाह है वो है विशाखापट्टनम, जो कि आंध्र प्रदेश में है। अभी आपको बताया था पीछे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। अरे यार, तो चलिए वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं।